जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेडी न्यूज़ पहाड़ में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए लोकसभा की कुल 543 सीटों का ओपिनियन पोल। साथियों, आपको बताते चले देश में राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वही साथियों, आपको बता दें, राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, उस कारण साथियों राहुल गांधी की काफ़ी हद तक के लोकप्रियता देश में बढ़ गई है। साथियों, आपको बताते चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक के राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका असर साथियों दिखने भी लगा है। साथ ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में प्रचंड जीत हासिल कर ली है। वही साथियों, आपको बताते चले 2024 का चुनाव को अभी एक साल का वक्त बाकी है। वही साथियों, दोनों ही पार्टियां इसकी तैयारी में लगी हुई है। वही साथियों, एनडीए यूपीए में से साथियों जानेंगे किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहला राज्य हमारे सामने निकल कर आ गया है महाराष्ट्र का, जहाँ पर लोकसभा की कुल 48 सीट है। यहाँ पर साथियों 15 सीट मिल सकती है एनडीए को, तो वही यूपीए खाते में यहाँ पर 32 सीट जा सकती है। तो वही साथियों अदर्स को यहाँ पर एक सीट मिलने का अनुमान है। यहाँ पर साथियों उद्धव गुट की शिवसेना महाराष्ट्र में, वही एनसीपी कांग्रेस साथियों तीनों ही पार्टी मिलकर साथियों बीजेपी और शिंदे गुट को साथियों 15 सीट पर सिमट सकती है। वही साथियों यूपीए यहाँ पर साथियों सबसे बड़ा फ्रंट बन सकता है। यूपीए को 32 सीट मिल सकती है महाराष्ट्र में। अगले राज्य की बात करते हैं यहाँ पर। जी हाँ साथियों, अगला राज्य भी हमारे सामने निकल कर आ गया उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर साथियों लोकसभा की कुल 80 सीट है। यहाँ पर साथियों एनडीए को 44 सीटें मिल सकती है। तो वही यूपीए खाते में यहाँ पर साथियों 12 सीट जा सकती है। तो वही साथियों अदर्स में यहाँ पर 24 सीट मिल सकती है। साथियों अदर्स में बीएसपी, वही साथियों समाजवादी पार्टी यहाँ पर कमाल कर सकती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश साथियों देश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में। वही साथियों जनसंख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगले राज्य की बात कर लेते हैं यहाँ पर। साथियों आंध्र प्रदेश की कुल 25 सीटों की बात करें तो यहाँ पर साथियों 18 सीटें अदर्स को मिल सकती है। वही 3 सीट पर यहाँ पर साथियों यूपीए को बढ़त मिल सकती है। तो वही 4 सीट पर यहाँ पर एनडीए आगे रह सकता है। साथियों पश्चिम बंगाल की कुल 42 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर एनडीए को साथियों केवल 2 सीट मिल सकती है। तो वही साथियों यूपीए खाते में यहाँ पर 10 सीट जा सकती है। तो वही अदर्स को यहाँ पर साथियों मिल सकती है 30 सीट। यहाँ पर साथियों अदर्स में टीएमसी पार्टी साथियों सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अगले राज्य बिहार की कुल 40 सीटों की बात करें तो यहाँ पर साथियों एनडीए को 8 सीट मिल सकती है। तो वही यहाँ पर साथियों यूपीए यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बन सकता है। यूपीए को यहाँ पर साथियों 28 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वही अदर्स को यहाँ पर 4 सीट मिल सकती है। यहाँ पर साथियों एनडीए को झटका लग सकता है, जो कि साथियों जेडीयू ने एनडीए से गठबंधन तोड़ साथियों महागठबंधन जिसमें आरजेडी कांग्रेस साथियों इन्होंने महागठबंधन बिहार में बनाया और अपनी सरकार बना ली थी बिहार में, जिस कारण साथियों लोकसभा में भी एनडीए को नुकसान हो सकता है। वही साथियों तमिलनाडु की कुल 39 सीटों की बात करें तो यहाँ पर साथियों यूपीए को 37 सीटें मिल सकती है। तो वही अदर्स के खाते में साथियों यहाँ पर 2 सीट जा सकती है। साथियों तमिलनाडु में एनडीए का खाता खुलना मुश्किल लग रहा है। तो जी हाँ साथियों, अगला राज्य हमारे सामने निकल कर आ गया है मध्य प्रदेश का, जहाँ पर लोकसभा की कुल 29 सीट है। यहाँ पर साथियों एनडीए को 16 सीट मिल सकती है। तो वही साथियों यहाँ पर यूपीए को 13 सीटें मिलने का अनुमान है। साथियों आपको बता दें मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है। यहाँ पर साथियों कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला देखने को मिलता है। साथियों अगला राज्य हमारे सामने कर्नाटक निकल कर आ गया है। साथियों आपको बता दें कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ पर साथियों कांग्रेस पार्टी ने साथियों अपना झंडे गाड़े थे। कांग्रेस पार्टी ने साथियों 135 सीट जीतकर यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उसका असर साथियों लोकसभा में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर साथियों यूपीए को 18 सीटें मिल सकती है। तो वही एनडीए खाते में यहाँ पर साथियों 10 सीट जा सकती है। साथियों आपको बता दें एनडीए में बीजेपी शामिल है। तो वही साथियों यूपीए में कांग्रेस पार्टी, वही अन्य दल शामिल है। साथियों अगले राज्य की बात करें तो
साथियों गुजरात राज्य की कुल 26 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 25 सीट मिल सकती है एनडीए को, तो वही यूपीए खाते में साथियों एक सीट जा सकती है। साथियों आपको बता दें यहाँ पर एनडीए काफ़ी मजबूत है। साथियों आपको बता दें 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर साथियों एनडीए ने 26 की 26 सीटें जीती थी। वही साथियों 2024 में यहाँ पर एनडीए को 25 सीट मिलने का अनुमान है, तो वही यहाँ पर यूपीए का खाता खुल सकता है। साथियों यूपीए को यहाँ पर एक सीट मिल सकती है। राजस्थान की कुल 25 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 15 सीटें एनडीए को मिल सकती है, तो वही यूपीए में साथियों 10 सीट जा सकती है यूपीए के पास। साथियों आपको बता दें राजस्थान में अभी कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार है। अगले राज्य साथियों उड़ीसा की कुल 21 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर साथियों 4 सीट एनडीए को मिल सकती है, तो वही 2 सीट यहाँ पर यूपीए के खाते में जा सकती है। वही अदर्स को यहाँ पर साथियों 15 सीटें मिल सकती है। साथियों आपको बता दें उड़ीसा में क्षेत्रीय दल साथियों काफ़ी मजबूत है, जिस कारण साथियों यहाँ पर यूपीए और एनडीए को 4 सीट एनडीए को मिल रही है, तो वही 2 सीट यहाँ पर साथियों यूपीए खाते में जा रही है। वही साथियों 15 सीटों पर यहाँ पर क्षेत्रीय दल को जीत मिल सकती है। यहाँ पर साथियों केरल की कुल 20 सीटों की बात करें तो 18 सीट यहाँ पर साथियों यूपीए को मिल सकती है, तो वही यहाँ पर साथियों अदर्स को यहाँ पर 2 सीट जा सकती है। साथियों यहाँ पर एनडीए का खाता खुलना मुश्किल लग रहा है। जी हाँ साथियों अगले राज्य तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर साथियों तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें यहाँ पर साथियों एनडीए को एक सीट मिलने का अनुमान है, तो वही यहाँ पर साथियों 7 सीट जा सकती है अदर्स के खाते में, तो वही यहाँ पर साथियों यूपीए को 9 सीट मिलने का अनुमान है। यहाँ पर साथियों अदर्स में बीआरएस पार्टी साथियों यहाँ पर 6 सीट ले सकती है। वही साथियों एमआईएम को भी यहाँ पर तेलंगाना में 1 सीट मिलने का अनुमान है, जो कि साथियों अदर्स में। वही साथियों यूपीए को यहाँ पर 9 सीट मिल सकती है। असम की कुल 14 सीट की यहाँ पर साथियों बात करें तो साथियों आपको बता दें असम में अभी बीजेपी की सरकार है। वही साथियों असम में एनडीए को 4 सीटें मिल सकती है, तो वही यूपीए के खाते में यहाँ पर 10 सीट जा सकती है। झारखंड की साथियों अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर साथियों झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें यहाँ पर साथियों एनडीए को 2 सीट मिल सकती है, तो वही साथियों यूपीए खाते में यहाँ पर 12 सीटें जा सकती है। और साथियों आपको बता दें झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार है। यहाँ पर साथियों यूपीए को 12 सीट पर फ़ायदा हो सकता है, तो वही एनडीए को केवल यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। साथियों पंजाब की कुल 13 सीट की बात करें तो यहाँ पर साथियों एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, तो वही साथियों यूपीए को यहाँ पर साथियों 9 सीट मिल सकती है। यहाँ पर साथियों पंजाब में यूपीए हमेशा से ही मजबूत रहा है। वही साथियों अदर्स को यहाँ पर 3 सीट मिल सकती है। साथियों आपको बता दें पंजाब में यहाँ पर अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। वही साथियों अदर्स में आम आदमी पार्टी को 3 सीट मिल सकती है। अगले राज्य की यहाँ पर बात करें तो छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीट की बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 3 सीट मिल सकती है। वही यूपीए यहाँ पर साथियों 8 सीट जा सकती है। यहाँ पर साथियों एनडीए यूपीए में कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। हरियाणा की यहाँ पर साथियों बात कर लेते हैं। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीट है। यहाँ पर साथियों एनडीए को 2 सीट मिल सकती है, तो वही यहाँ पर साथियों यूपीए को 8 सीट यहाँ पर जा सकती है। दिल्ली की यहाँ पर कुल 7 सीट की बात करें तो साथियों सातों की सातों सीट यूपीए यहाँ पर जीत सकती है। साथियों यूपीए को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। यहाँ पर साथियों दिल्ली में यूपीए क्लीन स्वीप कर सकता है। जम्मू कश्मीर की कुल 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीट जा सकती है साथियों यूपीए खाते में, तो वही अदर्स को यहाँ पर साथियों 3 सीटें मिल सकती है। अगले राज्य की यहाँ पर बात करें तो अगला राज्य भी हमारे सामने निकल कर आ गया उत्तराखंड का, जहाँ पर लोकसभा की कुल 5 सीटें यहाँ पर साथियों एनडीए को 2 सीट मिल सकती है, तो वही यूपीए के खाते में यहाँ पर 3 सीट जा सकती है। साथियों अब साथियों बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की कुल 4 सीटों की। साथियों आपको बता दें हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ पर साथियों कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। वही साथियों इसका असर लोकसभा में देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश की चारों सीट यूपीए खाते में जा सकती है। साथियों अरुणाचल प्रदेश की कुल 2 सीट की बात करें तो साथियों दोनों की दोनों सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। गोवा की कुल 2 लोकसभा सीट की बात करें तो साथियों यूपीए के खाते में दोनों की दोनों सीट जा सकती है। साथियों एनडीए को यहाँ पर खाता खुलना भी नजर नहीं आ रहा है। साथियों त्रिपुरा की कुल 2 लोकसभा सीट की बात करें तो दोनों की दोनों सीट साथियों एनडीए के खाते में जा सकती है। अगले राज्य की बात करें तो यहाँ पर अगला राज्य भी हमारे सामने निकल कर आ गया है मणिपुर से। यहाँ पर साथियों लोकसभा की कुल 2 सीट है। एनडीए को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, तो वही यूपीए के खाते में भी यहाँ पर साथियों 1 सीट जा सकती है।
साथियों मेघालय के कुल 2 लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर साथियों एक सीट यहाँ पर मिल सकती है एनडीए को, तो वही यूपीए खाते में यहाँ पर साथियों एक सीट जा सकती है। नागालैंड के कुल एक सीट की बात करें तो साथियों ये एक लोकसभा की सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। वही साथियों सिक्किम की कुल एक लोकसभा सीट की बात करें तो साथियों ये सीट अदर्स के खाते में जा सकती है। वही साथियों मिजोरम की कुल एक लोकसभा सीट की बात करें तो साथियों ये सीट भी अदर्स के खाते में जा सकती है। साथियों सबसे आखिरी में बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, जहां पर साथियों लोकसभा की टोटल 6 सीटें। यहाँ पर साथियों एनडीए को 2 सीट मिल सकती है, तो वही यूपीए खाते में यहाँ पर 3 सीट जा सकती है, तो वही अदर्स को साथियों 1 सीट का फ़ायदा मिल सकता है। तो यह साथियों ये था लोकसभा की टोटल 543 सीटों का सर्वे। साथियों हमारे सर्वे के हिसाब से 167 सीटें मिल सकती है एनडीए को, तो वही 263 सीटें जा सकती है साथियों यूपीए खाते में, तो वही अदर्स को यहाँ पर साथियों 113 सीटें मिल सकती है। साथियों आपके हिसाब से किस पार्टी की 2024 में केंद्र में सरकार बनने जा रही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी साथियों इस बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? साथियों इसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और साथियों आपको बता दें लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है। जिस पार्टी को साथियों 272 सीटें मिल जाती है उसकी सरकार बन जाती है केंद्र में।